नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसारथी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने। जहाँ तक हम यहीं पे जो मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या किस मुद्दे पर वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना है। आइए लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर सर क्या नाम है? जी, मेरा नासिर मोहम्मद नाम है मेरा। किस मुद्दे पर आज यहाँ पर आपको आना पड़ा धरना प्रदर्शन? सर, हमें 15 साल हो गए नौकरी करते करते दिल्ली होम गार्ड में, और अब हमें निकाला जा रहा है। अब ये 15 साल हमने उम्र देने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भर्ती होंगे, कौन हमें लेगा, समझ आएगी ना। तो इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे। आप लोगों की मुख्य मांगें क्या क्या हैं? हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारी नौकरी ऐसी चलती रहे। बेशक से हमें फंड बोनस कुछ मत दो, और ना देते ही हैं फिलहाल, तो ना हमें कुछ चाहिए, लेकिन बाकी हमें जो है हमें इसमें रखा जाए 60 साल तक के लिए। सरकार मांग नहीं मानती है तो क्या करेंगे? अगले कदम क्या रहने? हम जी धरने देंगे, और जो भी हमारे लीडर जो निर्देश करते जाएंगे हम वो सब करेंगे। देखो, दिल्ली सरकार नहीं, ये तो हर एक केंद्र सरकार से भी मांग है हमारी कि हमारा रोज़गार दिया जाए। हमें 14-15 साल हो गए कंटिन्यू काम करते हुए। हमें अब देखो, हम 23-24 साल के आए हैं इस महकमे में, और हमें 15 साल काम करने के बाद कौन लेगा, कौन देगा रोज़गार? सर देखो, हमारे जैसे भी नेता लोग हैं, जो भी ऑर्डर करेंगे यहाँ भी शांतिपूर्ण धरना तो दे ही रहे हैं हम। आगे भी देखो क्या प्लान है हमारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं, सभी की रोटी रोजगार ऐसे बरकरार रहे, और सभी के बच्चे ऐसे पलते रहे, क्योंकि उनका भविष्य, हमारे जो बच्चे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम जैसे पहले सिविल डिफेंस वाले निकाल दिए, उन्होंने भर्ती करे, और अब हमें भी निकाल रहे, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? खाली पढ़ाई और स्कूल बनाने से कुछ नहीं होता। रोजगार होगा जब तो उनके बच्चे पढ़ेंगे। जब रोजगार ही नहीं है तो अपना बच्चा कैसे पढ़ाएगा? कोई सरकारी हॉस्पिटल गया उसमें कैसे जाएंगे? हमें रोजगार चाहिए, हमें और कुछ मांगने, बस सरकार से ये मांग है, दिल्ली सरकार से और गवर्नमेंट सरकार से, कि हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा भविष्य बना रहे, और हमारे ऊपर हमारे बुजुर्ग माता पिता भी आश्रित है, तो उनका क्या होगा? तो सर आपको क्या लगता है कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, कहीं पर ज्ञापन दिया आपने? हमने बाई पोस्ट एलजी साहब को, दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को मेल और ट्विटर के माध्यम से हमेशा ज्ञापन देते हैं, और जब से हमें पता चला हमारी वैकेंसी निकली है, जब से हम डेली, हर एक आदमी कम से कम भी डेली 4-5 हज़ार विज्ञापन जाते होंगे, बाई पोस्ट भी और मेल आईडी से भी और ट्वीट्स के भी माध्यम से। लेकिन सरकारी कानों में जून नहीं रहेंगे। अभी तक किसी ने नहीं हमारा साथ दिया, ना ही कोई नेता आया हमारे बीच में कि हम विश्वास दिलाते हैं कि भाई तुम्हारा रोजगार बचा रहेगा। धरने में हमारी एक ही डिमांड है जी, हमें 60 साल तक रेगुलर ड्यूटी मिलनी चाहिए, और सुविधाएं तो धीरे धीरे होते रहेगी। ये हर एक साल लगा रहता है कि 3 महीने का भी बढ़ाएं, कभी 6 महीने बढ़ाएं। 6 महीने बाद हमारे को हमेशा ये रहता है कि अब नौकरी हट से निकाला जा रहा है। मैं DTC सन 90 से मैं नौकरी कर रहा हूँ, और मैंने जो है सन 90 से 2010 तक रेगुलर ड्यूटी करी है, और उसके बाद में जो निकाल दिए गए थे तो 2019 में केजरीवाल जी ने कही कि कांग्रेस जो 50 साल के बाद होमगार्ड निकाल देती है, मैं 60 साल के बाद रिटायर करूँगा। तो 50 साल में जो निकाल दिए गए थे वो केजरीवाल जी ने 60 साल ही कह के वापस ले लिए, और हमें भी DTC के लिए भर्ती कर लिया गया था। तो अब ये संशोधन जो अभी इन्होंने 60 साल की बजाय को 45 साल कर दी गई है, और पुराने को निकालने के लिए स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। हर डिपार्टमेंट में जगह होती है, जितनी वैकेंसी है इतनी भर्ती की जाए, और हमें निकालने के लिए पूरी स्ट्रेंथ कर दी गई है। या तो स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, और ये हमें झूठा वादा नहीं किया जाता। जो हमारे 50 साल के बाद निकाल दिए गए थे उन्हें वापस क्यों लिया गया? पेपर में निकाला था 60 साल तक होमगार्ड अब नौकरी करेगी, तो कम से कम 60 साल तक हमें चलने दिया जाए। हम कोई पक्की परमानेंट की लड़ाई नहीं लड़ रहे। कम से कम हमारी 50-55 सबकी 45 साल एज हो रही है। अभी ना दूसरा डिपार्टमेंट कैसे रखेगा कि बच्चों के साथ ये पढ़ाई लिखाई है, दूसरी जगह बंदा 2 पैसा किसी उधार लेता कहाँ से देगा? अब पहले 2-2 साल रिन्यूअल कर देते, अब 6-6 महीने में जो टाइम BP हाई कर देते हैं। सबका दिमाग में टेंशन रहती है आजकल, जो हर घर में जो परेशानी है। तो इस कारण से कम जो हमें 60 साल तक चलने दिया जाए। 2-2 साल 1-1 साल पढ़ाया जाए, या कह दिया तुम्हारा नहीं निकाला जाएगा, तुम चलते रहो। तो हम ये नहीं करेंगे, हमसे इनसे फंड बोनस की, रिटायरमेंट की इनसे मांग करेंगे। कम से कम हमें जो संशोधन है वो, और जो सरकार और कर रही है ASI की सुविधा उसे दी जाए। बंदा एक्सीडेंट हो जाता है, DTC में नौकरी करता है, कई घटना हो गई हैं, इन्होंने कोई सुविधा वाली बात नहीं है। कम से कम हमारी 45 साल जो कर दी गई है, 60 साल से 50, इन्होंने तो कांग्रेस से भी केजरीवाल जी ने 45 साल कर दी जो नहीं बढ़ती है। अब 45 साल के बाद बंदा जो रिटायर होगा, या 5 साल के बाद रिटायर होगा, जब हम 5 साल के लिए भर्ती करे हैं तो हमें 5 साल के बाद निकाला क्यों नहीं? हमें आगे लिए क्यों चलने दिया? कम
से हमारा भविष्य तो खराब नहीं होता। जैसा कि आपने देखा और सुना, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो सारे होम गार्ड हैं और कहीं ना कहीं वो परेशानी में है। जिस तरीके से उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने जो उनकी जॉब का वो जो है उसको कम कर दिया गया है, वर्ष को कम कर दिया गया है और कहीं ना कहीं वो अभी एक नोक पे बैठे हैं कि उनका जॉब चली जाएगी, वो आगे क्या करेंगे, वो अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार उनकी मांगें सुनती है कि नहीं सुनती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखती रहे जनसारथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।